ये अंदाज था उस फौजी का जिसने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को घुटनों पर ला दिया। वो फौजी जो पूरी सभा के सामने प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स को ठुकरा सकता था। वो फौजी जो अगर चाहता तो पीएम की कुर्सी पलट सकता था। आजाद भारत की फौज के पहले सिपाहियों में से एक, भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ उर्फ शाम बहादुर। दोस्तों आज हम बात करने वाले उसी बहादुर सिपाही के बारे में जिसने हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए वो कर दिखाया जो शायद ही कोई और कर पाता। दोस्तों आज हम फील्ड मार्शल शाम बहादुर के बारे में आपको हर एक बात बताने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। माई जॉब इज टू फाइट टू विन। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए। यही कहकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स को एक भरी सभा में ठुकराया था इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ सैम मानेकशॉ ने। 25 मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने काफी चिंतित हालात में सैम को कॉल किया, और इसका कारण था पाकिस्तान से इंडिया आने वाले रेफ्यूजीज। उस समय पाकिस्तान में तनाव का माहौल था और हालात काफी खराब चल रहे थे। वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान जुल्म किए जाने की वजह से कई सारे रेफ्यूजीज इंडिया में घुस रहे थे। उनकी मांग थी कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया जाए, और अपनी मांग पूरी न होने पर वो प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। पूरी ईस्ट पाकिस्तान में लूट, मर्डर और बलात्कार हो रहे थे, और इन सब से बचने के लिए हजारों रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ ने ऑर्डर दिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान पे हमला कर वहां अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लें, लेकिन सैम ने उनकी आंख में आंख मिला के उनके ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर ये जंग हुई तो भारत की हार पक्की थी, और वो अपने सोल्जर्स को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं भेज सकते थे। पूरे कैबिनेट में सन्नाटा छा गया। एक आर्मी चीफ ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स को साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों अगर आप इस सच्चे देशभक्त भारत माता से प्रेम करते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में जय भारत माता जरूर लिख दें। वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी बहादुरी साबित करने की वजह से सैम को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिल चुका था। 1945 आते आते उनका प्रमोशन हुआ। वो बन गए मिलिट्री ऑपरेशन के जनरल ऑफिसर। इस ओहदे को ब्रिटिश ऑफिसर्स में सबसे ऊंचा माना जाता था, और सैम मानेकशॉ से पहले कोई भी इंडियन इस लेवल तक नहीं पहुंचा था। वर्ल्ड वॉर 2, सीनो इंडियन वॉर, इंडियन पाकिस्तान वॉर, इन सब में सैम ने न सिर्फ भारतीय आर्मी को लीड किया बल्कि उन्हें जिताया भी। 1947 में पार्टीशन के कुछ समय के बाद मोहम्मद अली जिन्नाह ने सर सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने का प्रस्ताव भेजा, पर सैम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और भारत के लिए और अपनी हर सांस समर्पित कर दी। दोस्तों एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या होता अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान की तरफ से सारी लड़ाई लड़ते, इस बात पर उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान सारी लड़ाई जीत जाता। अपनी किसी अंदाज की वजह से सैम मानेकशॉ कई कंट्रोवर्सीज में भी पड़े। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि उनको एंटी इंडियन कहा गया, लेकिन उनका ये अंदाज नया नहीं था, बल्कि उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी विद्रोह से। 13 अप्रैल 1914 पंजाब के एक पारसी परिवार में जन्मे सैम मानेकशॉ बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। नैनीताल से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की तरह लंदन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने के बारे में सोचा, लेकिन उनके पिता ने इस बात से इनकार कर दिया, ये कहकर कि सैम अभी तुम बहुत छोटे हो। इस बात से सैम इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने उसी समय सोचा कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी के परीक्षा देने का सोचा, और उनका नाम मेरिट में भी आ गया। 1932 की इंडियन मिलिट्री अकेडमी की सबसे पहली बैच के 15 स्टूडेंट्स में से एक थे सर सैम मानेकशॉ। यही इंडियन मिलिट्री अकेडमी आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी अकेडमी है। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चलकर उसी आर्मी के लिए एक मिसाल कायम हो जाएगा। लेकिन इस निडर और विद्रोही अंदाज की वजह से सैम का करियर खत्म होने के कगार पे भी आ गया था। बात यह थी कि सैम हमेशा अपने सोल्जर्स और अपनी ड्यूटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो रूल्स और प्रोटोकॉल में भी नहीं मानते थे। उनका यही पर्पस था कि सबसे काबिल फौजी तैयार करने। वो हर सोल्जर्स की इज्जत करते थे और उनके मान के लिए खड़े रहते थे। इसी वजह से उनकी कई लोगों के साथ अनबन भी होती रही थी।
जब सैम ने 26 इन्फेंट्री डिवीजन ज्वाइन की तो उन्होंने देखा कि जो ऑफिसर अपने मिशन को पूरे करके वापस लौटते हैं उन्हें महीनों तक सरकारी घर के लिए वेट करना पड़ता है। उन्होंने इस चीज को ठीक करना सोचा और सबसे टॉप प्रायोरिटी में डाल दिया। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद तब के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया कि सोल्जर्स कंस्ट्रक्शन टीम में हेल्प करें, लेकिन सैम ने सीधा मना कर दिया। उनका कहना था कि उनके सोल्जर लड़ने के लिए ट्रेन किए गए हैं, ना कि सस्ते मजदूर के तौर पे यूज होने के लिए नहीं। सैम ने कई बार अपने सोल्जर्स की भलाई के लिए ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस से टक्कर ली बिना किसी अंजाम की फिक्र किए, और उनके इसी विद्रोही जज्बे की वजह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक शानदार जीत हासिल की। इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स ठुकराने के बाद सैम को खुली छूट मिल गई कि वो इस जंग की प्लानिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये फैसला सही रहा। अगले 6 महीनों में सैम मैनिकशॉ ने जंग की हर छोटी डिटेल को प्लान कर लिया था। अपनी आर्मी के हर डिवीजन के छोटे से छोटे लेवल तक के सोल्जर से वो खुद बात करते थे और उन्हें इंस्ट्रक्ट करते थे। इंटेलिजेंस एजेंसी से कांस्टेंट टच बना के पाकिस्तान की हर छोटी से छोटी हरकत को, उनकी ताकतें, कमजोरियों, उनके ख्याल, हर चीज पर कंट्रोल करते थे। पॉलिटिशियंस, नेवी, एयरफोर्स, रेफ्यूजी सोल्जर्स, ईस्ट पाकिस्तान फोर्सेस, हर किसी से कोऑर्डिनेशन बना के वो ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे जीत पक्की हो गई थी। महीनों की प्लानिंग के बाद 1971 को ऑफिशियली इस युद्ध की शुरुआत हुई। इंडियन एयरफोर्स ने एक ही दिन के अंदर आसमान में अपनी जीत हासिल कर ली। जमीन पर सैम ने 3 दिशाओं से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 9 आर्मी डिवीजन और उन सबके साथ एयरफोर्स का सपोर्ट। सैम की फौज वो अटूट दीवार थी जिसको भेद पाना नामुमकिन था। पाकिस्तान के सारे मजबूत इलाकों को इंडियन फोर्सेस आसानी से पार कर गई। भारत के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर और पैराट्रूप्स को बचाव के लिए नहीं बल्कि वार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। पूरी नेवी का यह पहला ऑफेंसिव मिशन था। सैम ने पाकिस्तानी सोल्जर्स के रेडियो पर बार बार मैसेजेस पहुंचाना शुरू कर दिया। यू सरेंडर और वी वाइप यू आउट, घुटने टेक दो वरना हम निस्तनाबूद कर देंगे तुमको। सैम मानेकशॉ ने दुश्मनों को न सिर्फ जंग के मैदान में हराया बल्कि उनके दिल और दिमाग में एक डर कायम कर दिया, और इसी डर की वजह से अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने अपने घुटने टेक दिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स, 93,000 आर्मी के सोल्जर्स भारत के जज्बे और सैम बहादुर के मिलिट्री टैक्टिक से सामने हार मान के घुटने टेक दिए, और इसी तरह जन्म हुआ बांग्लादेश का। लाखों लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद करके बांग्लादेश की स्थापना कर दी, और पूरी दुनिया के सामने भारत की ताकत दिखाने के बाद भी सैम मानेकशॉ को वो इज्जत नहीं मिली जिनके वो हकदार थे। भारत की कैबिनेट में उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी और ऐसी बातें भी उठ रही थी कि सैम जो है वो पाकिस्तानी कैदियों का ऐसा ध्यान रखते हैं जैसे ये कैदी उनके दामाद हैं। 1971 में युद्ध के 2 महीने बाद सैम मानेकशॉ किसी काम के सिलसिले में लाहौर गए। वहां गवर्नर के स्टाफ से एक बंदे ने अपनी पगड़ी उतार के सैम की कदमों में रख दी। सैम हैरान हो गए। उस आदमी ने बताया कि उसके 5 लड़के भारत की जेल में कैद हैं, लेकिन वहां उनके साथ सम्मान से बर्ताव किया जा रहा है, यहाँ तक उन्हें कुरान भी दी गई है। वो आदमी गवर्नर की तरफ मुड़ा और उसने गर्व से कहा कि अब हम कभी नहीं मानेंगे साहब कि हिंदू खराब होते हैं। सैम मानेकशॉ के ऊपर कई इल्जाम लगे, पाकिस्तानी सिंपैथाइजर होना, एंटी हिंदू बातें करना, खुद इंडिया के खिलाफ बातें करना, इंडिया के खिलाफ साजिश करना। यहाँ तक कि मई 2007 में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के बेटे ने ये क्लेम किया कि 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान जब सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे थे तब उन्होंने पाकिस्तान को इंडियन आर्मी के सीक्रेट्स बेच दिए थे। 20,000 की झूठी अफवाह के कारण पूरे देश में सैम की बदनामी हो गई। कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने इन एक्यूजेशन को गलत प्रूफ कर दिया, लेकिन इस धब्बे ने उनकी मृत्यु के बाद भी सैम का पीछा नहीं छोड़ा। जनवरी 1973 में उनकी रिटायरमेंट से पहले उन्हें इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची रैंक से नवाजा गया, फील्ड मार्शल। 15 दिनों बाद सैम मानेकशॉ एक्टिव सर्विस से रिटायर हो गए, पर तब भी ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई दोस्तों। 27 जून 2008 में सैम मानेकशॉ की मृत्यु हो गई। 94 साल के सैम का रुतबा मरते वक्त भी उनके साथ था। आई एम ओके, इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन कंट्रोवर्सी से घिरे होने के कारण से सर सैम मानेकशॉ का फ्यूनरल बिना किसी मिलिट्री रिस्पेक्ट के कर दिया गया। अपने देश की इतने सालों तक पूरी शिद्दत से सेवा करने के बाद भी उन्हें ना ही वो फ्यूनरल और ना ही वो सम्मान मिला जिनके वो असली में हकदार थे।
और यही कारण है कि आज भी कई लोग नहीं जानते कि सैम बहादुर कौन थे और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया था। आपकी इस बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप भी सच्चे देशभक्त है, भारत माता से प्रेम करते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भारत माता, जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों सैम मानेकशॉ के बारे में आप क्या जानते थे, पहले से नहीं जानते ये भी बताइए, और क्या आपने कुछ भी इस वीडियो में सीखा वो भी जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और तभी हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे हर रोज हर वक्त नए नए टॉपिक्स पे, इंडिया के बारे में, इंडियन रिलेशंस के बारे में, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री के बारे में। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।